जा रहा है. So this is something that I'd like to stress upon कि it's not something कि हम किसी पे acquisition लगा रहे हैं. There are I'll say 90% of the industry is good and we should respect the doctors, but there are people and we should be aware and keep ourselves our ears open. Well said, sir. Freddy sir, direct to you. मतलब एक कॉमर्शियल सिनेमा ना होता है या ये रियलिस्टिक सिनेमा होता है, कोई डिफरेंस है एक्ट करने में या दोनों का सेम अप्रोच है? सबका अप्रोच अलग होता है. तो जैसे कि रजत ने बताया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. और हम आई थिंक मेरे अलावा जो भी एक्टर्स है यहाँ पर, उन सब का मोटिव यही रहा था कि इस सब्जेक्ट को, इस विषय को लाइमलाइट में लाया जाए, या फिर इस पर एक फिल्म बन रही है, इस पर प्रयास हो रहा है कि इस विषय को लोगों के सामने रखा जाए. तो ये जो मोटिव है बहुत ही क्लियर और साफ है, और ये ज़्यादातर वजह रही है हम सब लोगों की ये इस फिल्म करने के लिए. तो आई थिंक whether it is a commercial or an art film, मैं इसको भी I don't want to label this film as a medical thriller or a non-commercial film or an art film. This is a film that we believed in. This is a film that we worked upon, and this is the film that we wanted to show the audience. And as you can see, the trailer itself is looking very spectacular, and we have seen the film in the first, second cuts, and it's looking very beautiful. Something that people will watch, enjoy, and not forget. थैंक यू. नाउ अंजलि मैम, एक रियल इवेंट्स पे बेस्ड मूवी में कुछ डिफिकल्टीज होती हैं? नहीं, माने फिल्म तो जिंदगी से ही आती है, तो मतलब क्यों डिफिकल्टी क्यों होनी चाहिए? जब आप झूठ कह रहे हो तो शायद डिफिकल्टी होनी चाहिए. वेरी गुड. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा है, मगर जैसे कि आप ये सारे नंबर्स देख रहे हैं, आंकड़े देख रहे हैं, जो भी कुछ रिसर्च रजत ने किया था, द कैप्टन ऑफ द शिप, उनकी जो नींव थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनका रिसर्च और उनका जो बिलीव था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमें और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं थी. मुझे याद है कि पहली बार जब रजत ने मुझे नरेशन दिया था तो मुझे रुकना पड़ा बीच बीच में. आई हैव टू मेक हिम स्टॉप, क्योंकि ये सारे आंकड़े, ये सारा स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए. तो ये फिल्म मेरे लिए भी एक एजुकेशन है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ. और मैं अपने प्रोड्यूसर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस फिल्म को बनाया है. और डिफ़िकल्टी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा है, और अब बढ़ भी जाएगी ताकि ये और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. वेल फ्रेंड्स, मैं बता दूं पल्लवी दास भी हैं इस मूवी में, जिनकी पहली मूवी है. सो बेस्ट विशेस एंड वेलकम. थैंक यू सो मच. मैंने ट्रेलर देखा पल्लवी, बड़ी ग्लैमरस आप लग रही हैं. और मूवी और ये ग्लैमर, आई मीन कैसे मैच हुआ, मतलब क्या चक्कर है ये, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया. मुझे लग रहा था कि मैं 2 फिल्म शूट कर रही हूँ साथ में, बिकॉज व्हेन आई वाज इन दिस पार्ट, द सीरियस पार्ट, वो एकदम ही अलग थी, क्योंकि मेरा पूरा माइंडसेट अलग था. और ग्लैमर पार्ट पे इट वाज जस्ट लाइक इट वाज फन. तो मेरे लिए तो 2 मूवीज हो गई मेरे पहली मूवी में. ग्रेट. चलो वेलकम. थैंक यू सो मच. मिलिंद सर, हेलो. हेलो सर. हेलो दरिश सर. हाँ, दोनों सर. जब मैंने बोला टैलेंटेड टीम, मतलब सबका मतलब एक ही था. क्यों उम्मीद क्यों देखनी चाहिए सर? क्या उम्मीद है इस फिल्म से, और उम्मीद क्यों देखे लोग? As everybody told, it's a very different subject, hard-hitting subject, and of course, the whole team you can see, all the veteran actors, powerful, strong actors, very good director, good production values, everything is good. मेरा अगर रोल आप पूछेंगे तो जनरली जो कुछ आउट ऑफ द वे रोल होता है वैसे इसमें भी है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द final this verdict, and I hope people come to theaters and watch it. It's a great film. Yes sir, definitely. दिलीप सर, सबसे ज़्यादा आपने मुझे कंफ्यूज किया है बचपन से आज तक, क्योंकि मुझे कभी समझ में नहीं आया आप किस टाइप के एक्टर हैं, क्योंकि आपकी रेंज इतनी है और कोई सा भी कैरेक्टर ऐसा लगता है आपके लिए बना है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा. सर मैंने आपका इंटरव्यू देखा. पहले सॉरी प्लीज. लेकिन पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, हमारे सारे मेहमान जो आज आए हैं इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.
मैं अपने इस टीम को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा, अशोक जी जिन्होंने ये पिक्चर को प्रोड्यूस किया है, और हमारे जो आर्टिस्ट हैं, और विशेषकर हमारे डायरेक्टर मिस्टर रजत मुखर्जी। जब रजत मेरे पास आया था और ये कहानी सुनाई थी मुझे, तो मैंने कहा ये यार, ये इतना छोटा लड़का, ये इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण और इतनी हार्ड हिटिंग कहानी, जो मतलब बिलियनर्स, जो पूरे मतलब पूरी दुनिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो इतने मतलब इतनी शक्ति है उनके पास, इतने पावरफुल हैं, वो किसी को भी कुचल देते हैं। तो उस विचार से भी ये फिल्म बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि ये कहानी बताई जाए, क्योंकि जैसे आपने देखा स्क्रीन पे ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे इन्होंने भी कहा और सबने कहा कि हम ये नहीं कहना चाहते कि पूरी मेडिकल इंडस्ट्री मतलब विलन्स हैं, लेकिन वो ये जरूर ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत से बच्चों पे, हिंदुस्तानी बच्चों पे ये ट्रायल्स और मेडिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, और इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमारा देश गरीब है और हमारा देश भ्रष्ट है, इसलिए उनको ये जगह मिलती है ये करने के लिए। एक अफ्रीका में जब गए थे तो एक पिक्चर बनी थी अंग्रेजी में, द कांस्टेंट गार्डनर, वो देखिएगा आप वो पिक्चर। उस पिक्चर के बाद इतना असर, इतना प्रभाव हुआ इस फिल्म का कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स हैं और कहीं की भी हैं, उन्होंने अफ्रीका में ट्रायल्स करना बंद कर दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, सबको कहिए, और ये पिक्चर बनी भी बहुत अच्छी है, तो आप जरूर देखेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Just the Xerox copies, they are the originals, and I really thank you all. Please go to the theaters and watch the movie because it is a big canvas. और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर पंगा लेना सीखना है तो इनसे सीखिए। किसी से पंगा लेना है, अब बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, हमने ले लिया है, अब जो करना है करो आप, हम देखते हैं क्या करते हैं आप, और हम देखते हैं कि ये ट्रायल्स इंडिया में बंद होंगी, 100% बंद होंगी। थैंक यू। यस सर, इस पंगे का रिजल्ट तो सितंबर 22 को आ ही जाएगा, एंड वी हैव ब्यूटीफुल Paula Maglin also. So what's your experience, Paula? I think this is one of those films where once it releases, it's going to create such a stir. It's one of those subjects in which you can't believe you've never heard of it up until the moment you did. And when I came onto this project, so everything that he told me before, starting shoot, all of the actors had a full, comprehensive study of the entire issue. And I think once that started, once we got into the process of learning about the issues that we were covering and exposing, it really became a must, to take this project, to do the best and make sure that it reaches the audience. And I have to say, it's one of those things where if you don't know about clinical drug trials that are happening in India, the unethical ones, you need to watch this film because it's a very important issue that needs to be known about. Thank you, thank you. And now we have very talented Harsh sir. Hello sir, Harsh sir. इस उम्मीद के सर 2 हाई पॉइंट्स कौन से लगे सर आपको, बिकॉज आपको सब पता है इस मूवी के बारे में, 2 हाई पॉइंट्स के यार ये बिल्कुल टच कर गए दिल को मेरे। उस मामले में तो जो भी कहना होगा वो सब कहा जा चुका है। दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात कही, मिलिंद ने कहा, पौला ने भी कहा, तो सारी बातें महत्वपूर्ण जो हैं कहीं जा चुकी हैं। मेरे लिए सिर्फ इतना कि जब भी कोई नई प्रोडक्शन कंपनी खुलती है और पहली फिल्म वो इस तरह की बनाए, क्योंकि अमूमन हम लोग ऐसे ही प्रोड्यूसर सामने आते हैं पहली फिल्म बनाने के लिए कि यार वो सलमान मिल जाए तो ज़रा बता देना, बिकॉज वन अंडरस्टैंड्स फिल्म बनाना बहुत महंगा है, बड़ी मेहनत का काम है, बहुत वक्त लगता है, और ऐसे में अगर कोई प्रोड्यूसर आके कहता है कि हमको उम्मीद जैसी फिल्म बनानी है, बहुत बड़ी बात है। और मैं दिल से ये प्रार्थना करूँगा कि ये फिल्म जिस सोच से बनाई गई है वो सोच लोगों तक पहुँचे, लोग फिल्म देखें और ये फिल्म चले भी और लोग इसको समझे भी, तो इस फिल्म का बनना वाकई सार्थक होगा, जो बहुत बड़ी बात होगी, और मेरी यही कामना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमृत सर, यस
हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर जो काफ़ी दूर से आए हैं और उम्मीद में अगर बोले उनका कंट्रीब्यूशन इस थॉट के पीछे, इस सोच के पीछे, इस सपने के पीछे उनका बहुत ही ज़बरदस्त योगदान है। आप ही बताइए प्लीज़ वो कौन है और उनको इनवाइट कीजिए प्लीज़। इस मूवी में जैसे आपने देखा इट्स इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ रियल कैरेक्टर्स, रियल इंसिडेंट्स एंड रियल रिपोर्ट्स जो इधर उधर इंटरनेट पे अगर आप रिसर्च करना चाहेंगे तो मिल जाएगी। We've managed to get Mr. Satyanath Sarangi, who's been a real-time activist in this field, and I'd like to invite him. I'd rather ask Rajat to give his introduction better. ये हैं सत्यनाथ जी, ये एक्चुअल हम हमारे पिक्चर के सुपर हीरो हैं और अगर आप इनके बारे में पता लगाएंगे तो बीबीसी, CNN, अल जजीरा इन सब ने इनके ऊपर कभी ना कभी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। ये इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग एक्टिविस्ट्स हैं। ये पिछले कई सालों से करीबन ऑलमोस्ट 20 years नाउ सिंस 32 सम लास्ट 32, वो भी स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब मैं उनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन ये है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपको याद है कितने विक्टिम्स थे? उसके ट्रेजेडी के करीबन 20 साल बाद अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया आती है और वो उन्हीं विक्टिम्स को चूज करती है भोपाल गैस ट्रेजेडी के, जिनके ऊपर उन्होंने इलाज के नाम पर उन्होंने अपने दवाइयां टेस्ट करना शुरू कर दिया था और इन्होंने सिंगल हैंडेडली कुछ लाखों पेशेंट्स को भोपाल में बचाया है क्लिनिकल ट्रायल से। मतलब कि वन मैन आर्मी, एक आर्मी मिलकर उतने लोगों को नहीं बचा पाएगी जो सिंगल हैंडेडली। अब इनका खुद ये अकेले एक हॉस्पिटल रन करते हैं। जो लोग ट्रायल विक्टिम्स रहे हैं उनका देखभाल करने के लिए उनका हॉस्पिटल चलता है भोपाल में, जिसका नाम है संभावना ट्रस्ट। और वर्ल्ड वाइड, हम लोगों को शायद कम पता होगा, मगर वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स, बच्चे लोग अपने जेब से 25,000 डोनेटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड डोनेट एंड रन संभावना। सो दैट्स हिज अचीवमेंट। और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में इंडिया में इनके अलावा और इनसे बड़ा कोई शायद ही आपको एक्सपर्ट मिलेगा। और दूसरे जो हमारे साथ अमर जी हैं वो भी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो यूएस में अभी वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में है। वो भी लेटर प्रेस के साथ आज नहीं बट इन कमिंग फ्यू वीक्स वो जरूर ज्वाइन करेंगे। बट नाउ हैंडिंग ओवर टू द सुपरमैन हिमसेल्फ, सत्यनाथ सारंगी। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की बात सुनना अपने बारे में, सच कहता हूँ। पर आप सब जानते हैं गैस हादसे में क्या हुआ। एक अमेरिकी कंपनी मुनाफे के लिए एक ऐसे खतरनाक कारखाने को लगाया आबादी के बीच में, और जिसके सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि जानबूझकर उस कंपनी की जो डिज़ाइन, उस कारखाने की डिज़ाइन वो ख़राब बनाई गई जानबूझकर पैसे बचाने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए। और उसका जो नतीजा हुआ जिसके चलते आज तक कुछ 25,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। More than 500,000 people were exposed to one of the most deadly chemicals known to man, which is methyl isocyanate. But as Rajat just pointed out, that the matter didn't end there. There was a deliberate genocide, because all the documents that we have with us today, they say that the people who designed the factory knew that it is going to fail, that the managing committee that decided on cutting costs in the factory knew that they are going to make it even more unsafe. So there was nothing accidental about the Bhopal disaster. It was a deliberate crime. But then, as Rajat pointed out, 26 years after that, in 2010, we found out that the people who have been victimized by the American company Union Carbide were being treated like guinea pigs by companies like Pfizer, like Sanofi Aventis, like GlaxoSmithKline, like Wyeth, like Merck, all these companies. I guess their reasoning was 25,000 people have died, nothing has happened, no one has gone to jail even for a minute. So why not? Why not do some more trials?
And all we have found, and this is the most difficult part, and you will know find out in the movie, the most difficult part about this crime, this deliberate crime of unethical clinical trials, is that it is ubiquitous. It is all around us. It is quite possible that right now in Bombay there are tens of thousands of people who are victims of unethical clinical trial, yet we don't know it. It is one of the most ubiquitous and most invisible crimes. And that is the reason why I congratulate all the actors, I congratulate Rajat, the producers, for bringing up an issue like this, in which people sitting in boardrooms decide how many people have to die so that a new drug can be tested and then it can be used. Because this is the other part of the story, which is that if there are 100 drugs that are being tested on the Indian people, then about more than 90 of them would not be used in India at all. The people won't get the benefit out of that. The people who will get benefit out of that are people who are elsewhere. So when this happened in Bhopal, like I said, the first thing that we had to deal with was how do you get information? We have right to information here, but yet we took some 2.5 years to get to the bottom of it. And all we got was, out of 13 trials, we found that the Drug Controller General of India knows only about 3 trials. Out of hundreds of people who were tested upon, they had data only on 98 people. And of the 98 people, 13 people had died during the trial. So that's 15%. And that is what Rajat keeps talking about, that very few people actually can relate to, that the number of fatalities and there it says these people have been informed, these people, one little corner you will find it says study patient. Somewhere you'll say that this person has been, they have got the name through randomization. It is then that it clicks that this person was undergoing trial. I have with me Sohail, who lost his brother Muhammad Yaqub Sohail bhai? Yeah. Lost his brother in 2007. He was admitted to the hospital on 6th, operated upon on 7th, and he died 13 days later. He's struggled hard to get those papers. Till today, the doctor who performed this, the doctor who got money from the company, of which nothing was shared, he was given no compensation, no information. So he's one of them, and Mr. Mujahid, who lost his father in the same hospital. And mind you, people were going to these hospitals, gas victims were going to these hospitals because treatment was free there, because that hospital was set up with money from Union Carbide. So the people were going to the doctor thinking they're getting free treatment, and the doctor was seeing each of these patients as people whom he could make money from, because the doctors were being paid about 96,000 to 1 lakh per person. And none of these persons were ever told what was being tested and why. Nothing. And yet you go through the papers and they'll say, we have explained everything, they've understood everything, and they have no questions to ask. I'll now request Sohail bhai and Mujahid bhai to narrate their story briefly. हेलो, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से हूँ। मेरे भाई का स्वर्गवास सन 2007 के अंदर हुआ था, जो कि अगस्त के 20 तारीख को हुआ था। तो मेरे को पता नहीं था कि उनके ऊपर ड्रग किया गया है। तो मेरे को सेतु जी और इनकी मिसेज रचना जी ने मेरे को 2012 में बताया कि आपके भाई के ऊपर ड्रग हुआ था। तो जब मेरे को पता चला तो मेरी जानकारी नहीं थी। जब मैंने जानकारी हासिल करी रचना जी के माध्यम से, सेतु जी के माध्यम से, तो मैंने उसके लिए ITI दाखिल किया। जब ITI दाखिल किया मैंने ITI, तो जब मैंने उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करी तो डॉक्टरों ने मेरे को काफ़ी परेशान किया, नहीं दिया मेरे को। तो उन्होंने ITI दाखिल करने के अंदर पूरे 4 महीने लगा दिए। जब 4 महीने के बाद उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें कागज़ दिए, तो वो कागज़ उन्होंने इस प्रकार के दिए कि फ़ोटो कापी थी लेकिन बिल्कुल ब्लैक करके दी, ताकि किसी के पढ़ाई में नहीं आ सके। और उसके बाद भी जब उन्होंने फ़ाइल दे दी तो उसके बाद भी उनसे रहा नहीं गया।
तो तरह तरह के शहर के बड़े रसूखदार लोगों को उन्होंने भेजा है, कंप्रोमाइज़ की बात करी, काफ़ी मोटी रकम देने को तैयार थे, लेकिन हमने रकम नहीं ली। लिहाजा ये हुआ कि हमने रकम नहीं ली तो उनको वहाँ से हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ के जाना पड़ा। जब नौकरी छोड़ के जाना पड़ा तो सन 2012 के बाद से वहाँ पे डायरेक्टाइल बंद हो गए। जब डायरेक्टाइल बंद हुए तो उसकी पूरी कोशिश, हम लोग उनको छोड़ के घर पे आए, 1 घंटे बाद पता चला कि वो एक्सपायर हो गए। तो ये बात हमको पता नहीं थी कि किस वजह से ये सब हुआ है। बाद में 2012 में हमको रचना जी और सर की वजह से पता चला कि ये ड्रग ट्रायल हुई है। तो बहुत कोशिश करी, उसके बाद इन्होंने काफ़ी हेल्प करी हम लोगों की। हमको तो कुछ भी पता नहीं था। एक्चुअली मैं भोपाल छोड़ चुका था, मुंबई में शिफ्ट हो गया था, फिर अभी इन्होंने बताया तो फिर मैं यहाँ आया। तो ये सब चल रहा है सर, ये सब नहीं होना चाहिए, गलत हुआ ये। और आपकी फिल्म से और आपकी स्टोरी से और जो चीज़ देखने को मिला अभी, इससे सारे इंडिया में ये सब चीज़ें बंद होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। आप हेलो प्लीज प्लीज। मैं रजत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ताकि ऊपर वाले ने उनके दिमाग में ऐसी स्टोरी डाली, उन्होंने आगे करके इस फिल्म को बनाया। आज तक इस पिक्चर को किसी ने भी नहीं बनाया। इस संकल्प के लिए आपके लिए ऊपर वाला तो साथ में है ही, साथ में पूरी इंडिया भी साथ में आपके। चलिए जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपको भी थैंक्स, आप रियल लाइफ हीरो हैं। प्लीज तालियां एक बार होनी। सर काफ़ी शानदार ट्रेलर था सर, बहुत ही एप्लीकेशन, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो क्या बताना चाहते हैं सर, ड्रग जो है अनएथिकल हमारे इंडिया में होता है, तो ये मल्टीनेशनल को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली जो रियल स्टोरीज इसमें जो बाद में बताया गया, जो हुआ है इंडिया में, जहाँ गरीब लोग लाइक गिनी पिग्स की तरह यूज़ किए गए। मैं लुक कहाँ दूँ, वापस दूँगा। ओके हाँ, जैसे कि इस फिल्म में और फिल्म के ट्रेलर में और बाद में बताया गया, ऐसी कुछ चीज़ें जो यहाँ हुई है इंडिया में, जहाँ गरीब लोग गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल किए गए हैं अपने अनएथिकल ड्रग ट्रायल्स के लिए, तो वो पर्टिकुलर जो कुछ है वो इस फिल्म में बताया गया है। सर जो मल्टीनेशनल भी अनएथिकल वे और इंडियन कंपनी भी काफ़ी करती है, तो सरकार का भी कुछ एक्शन नहीं लेती, तो ये फिल्म कुछ सरकार को भी आप दिखाना चाहेंगे? नहीं, ओवरऑल मुझे लगता है ये, जब मैंने ये फिल्म साइन की है, इस सब्जेक्ट के बारे में सुना, तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो ये पहले मतलब इसके बारे में अवेयरनेस तैयार होगा जो इस फिल्म को लेके, एक बार पता चल गया लोगों को तो लोग डेफिनेटली इस पर एक्शन लेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू। सर मैं नहीं आ रहा हूँ सर, ट्रेलर जी हाँ, ये ट्रेलर इज़ ऑसम। उस पर मैं क्या कहूँ, ट्रेलर इज़ ऑसम बिकॉज ये मूवी इतनी ऑसम है, और इनफैक्ट जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट जो हमने चूज़ किया है, वो भी बहुत ऑसम है। क्या रहता है कि ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं। ये एक अलग तरीके की फिल्म है। ये शायद आपकी वो हंसाने वाली फिल्म नहीं है, बट ऐसी फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस माध्यम में ये ऐसी चीज़ों को टच करती है जहाँ पर आज तक किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने बताने की कोशिश भी नहीं की। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो ये बता रही है ऐसी चीज़ें बता रही है जो अब तक हमने देखी नहीं। एंड व्हेन इट कम्स ऑन द सिनेमा हॉल, इट्स नॉट ओनली एकदम सीरियस फिल्म नहीं है, ये एकदम बिल्कुल फैमिली फिल्म है। मैं तो उसे कोई लेबल भी देना नहीं चाहूँगा। It's a very simple film, I would say, simple film which is based on true incidents. So whoever is watching the trailer, I'm sure the trailer is looking fantastic, and the movie is all the more exciting and heart-touching. So please, whoever is watching the trailer, please go and watch the film. It's a beautiful film. We have poured our heart and soul in the film. आप लोग क्या कहना चाहेंगे? के बारे में जानना चाहेंगे, और क्योंकि हमने जितना भी ट्रेलर में देखा, काफ़ी एक्साइटेड और एनर्जेटिक जितना भी किरदार हमने गुस्से वाला, तो आप बताइए कि आप कैसा लगा? उम्मीद मेरे लिए पर्सनली एक एजुकेशनल फिल्म थी। मैंने कई सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा, समझा, जाना, और मैं
इट्स वेरी ओवरवेलमिंग टू नो कि हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ये अनएथिकल ड्रग ट्रायल्स हो रही है हमारे नाक के नीचे और हमें पता भी नहीं है। और जैसे कि फ्रेडी कह रहे थे कि इट्स नॉट मतलब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करती है, मगर इस वजह से आप डरिए मत। अगर आप अपने बच्चों के बारे में, आपके भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आप जागरूक होना चाहते हैं तो आपको शायद ये फिल्म जाके आपकी फैमिली के साथ जाके ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड, ट्रू कैरेक्टर्स पे बेस्ड ये फिल्म है। मैं भी एक ट्रू किरदार, एक रियल लाइफ किरदार निभा रही हूँ और उम्मीद है कि लोग ये फिल्म देखेंगे, पसंद करेंगे और समझेंगे कि इंडियन लाइव्स डू मैटर। हमारी ज़िंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण है और बस इस देश में गरीबी है या मतलब शिक्षा कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। तो प्लीज़ जाइए, उम्मीद 22 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। आपके फैमिली के साथ जाके देखिए क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। अब क्या आप लोगों का कोई प्लानिंग है गवर्नमेंट को दिखाना ये फिल्म? हमारी कोशिश है पर वो हमारे हाथ में नहीं होगी डेफिनेटली। रिलीज होगी तो यार सब देख लेंगे ना, गवर्नमेंट क्या है, इंसान सब देखेंगे तो हर आदमी के लिए ये ना कोई स्पेशल या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोगों के लिए नहीं बनी है ये फिल्म। एज फ्रेडी सर, इट्स अ टोटल फैमिली फिल्म। बहुत अच्छी तरह के तरीके से इसे बनाया गया कि कोई भी आदमी जो इसे देखने आए उसे ना तो बोर होगा और द मेन पॉइंट इज़ पीपल विल डेफिनेटली गेट एजुकेटेड विद दिस फिल्म। ये ऐसी टॉपिक है जो आज तक इस पर कभी किसी ने बात भी नहीं की है। एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, हमें भी जब रजत आया था इट वाज द फर्स्ट टाइम वी न्यू कि ऐसा कुछ हो रहा है। And it is a very proud moment for us to make this film and now start the release plan for it. Thank you so much. What made you to choose this script? What made me to do this script is, see, as an actor, we're always looking for work that is more challenging and more exciting to do. When I read about the script and when I read about the story, something that the first thought is like, oh yes, this is very interesting, I want to do it. And in that, what did I have to do was the challenge. I had to go through a lot of training, formal training, informal training to get, as Anjali said, it is an educational film for all the actors as well, when you go through it and when you live the story. So the whole process, when Rajat explained me the story or he narrated the story to me, it sounded very exciting and I thought that, yes, I want to do something like this because as a civilian, as a responsible civilian, I think all of our duty is to give something back to the society. I personally feel that by playing a role in this film, somewhere down the line, I may contribute something to the society. इस उम्मीद से हमें ज़्यादा उम्मीद, देखिए ये जो पूरा जो सवाल जवाब का जो वो हो रहा है, वो इस फिल्म को ऐसा बता रहा है जैसे कि ये एक वो बहुत ही बर्निंग इश्यू है यहाँ पर। ये फिल्म, देखिए, ये हमने फिल्म बनाई है, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये फिल्म है, ये 70 mm पर रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर लोग जो देखने जाएंगे उनके अपने अपने मोटिव्स होंगे, बट ये ज़रूर है कि जो देखेंगे, जो एक बार देखने के बाद उन्हें ये नहीं होगा कि ये कैसी फिल्म है, बहुत ही बोरिंग फिल्म थी। ये फिल्म में एक मैसेज है, मैसेज के लिए फिल्म बनाना और फिल्म में एक मैसेज है, दोनों अलग चीज़ है। बट ऑल इन ऑल आवर इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर। हमारा जो मोटिव था कि एक फिल्म बनाना, वो हमने बनाई है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है और इसके अंदर मैसेज आना, वो सोने पे सुहागा है। तो आई थिंक वी वुड लाइक टू से दैट उम्मीद से हमें ये उम्मीद है कि लोग बस देखने जाएं और उनको ये ना लगे कि 3 घंटे वेस्ट हो गए। कहाँ देखो, बिल्कुल सीधा ना। क्या बात सर, बहुत ही ट्रेलर जो शानदार था सर, और आपका भी जो किरदार है वो भी काफ़ी पसंद आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो आप सबका मीडिया का और हमारे मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस ट्रेलर के लॉन्च पे आए हैं। इस पिक्चर का नाम है उम्मीद, बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर है और वो इसलिए कि ये जो मुद्दा जो हमने दिखाया है, मुद्दा नहीं, ये जो कहानी है, ये हर देश के हर नागरिक को उठ के और सोच के और समझना चाहिए कि जो
मतलब ज्यादती हो रही है हिंदुस्तान के बच्चों से, जो बाहर के या अंदर के या कहीं भी पूरे जुड़े हुए हैं। मैं किसी पे मतलब किसी पे इल्ज़ाम नहीं डालना चाहूँगा कि यही लोग हैं, अमेरिकन हैं, ये है, लेकिन जितने भी दवा की कंपनीज़ हैं, जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं, उन्होंने बहुत सालों से हिंदुस्तान में ऐसे मतलब टेस्ट किए हैं गरीब बच्चों पे। और अभी मैं साहब से बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि मतलब ये जो डॉक्टर उनके साथ मिले हुए हैं वो सारे रिपोर्ट्स को निकाल देते हैं, छुपा देते हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, और हज़ारों में बच्चे मर गए। और ये सब इसी मतलब बहाने कि वो दवा लाना चाहते हैं या दवा और ये मेडिसिन में सुधार लाना चाहते हैं, और हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये दवा आगे जाके मतलब उनको कि उनकी जान बचाएगी या उनकी बीमारियां बचाएगी। बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ये केवल मुनाफे के लिए करते हैं। और हमारी उम्मीद है इस पिक्चर से, और हमारी मतलब कोशिश है कि लोग इस पिक्चर को देख के इस बात को ज़रा ध्यान दें कि ये हो रहा है हमारे देश में, और उसका अवेयरनेस हो, मतलब लोग जाग जाएं कि ये बात हो रही है। उसके बाद आप क्या फैसला लेते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा होगा, लोग जुड़ जाएं और ये मतलब ये ट्रायल्स जो हिंदुस्तान में हो रही है वो बंद हो जाए। और जहाँ तक ये फिल्म की बात है कि तो मुझे तो बहुत खुश हुआ मैं जब रजत ये स्टोरी मेरे पास लाया, क्योंकि मेरे 40 साल फिल्म इंडस्ट्री में मैंने ऐसी किस्म की फिल्म में कभी काम नहीं किया है जो इतनी मतलब सोशली, जिसे बोलते हैं सोशली रेलिवेंट फिल्म है और एक अच्छी कहानी भी है। तो मेरा सौभाग्य है इस पिक्चर में काम करते हुए, और मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे पूरी उम्मीद है कि आप ये पिक्चर देखेंगे, कहीं भी देखिए, थिएटर में देखिए, कहीं भी देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो ट्रेलर देखे, कोई सच्ची घटना है जहाँ पर इस तरह का कोई गांव है भोपाल में जहाँ पे ड्रग का कुछ? ये कोई मतलब भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई थी, जो गैस जो हुआ था, वो तो है ही, लेकिन ये हमने कोई एक खास गांव मतलब वो नहीं लिया। ऐसे ही बताया कि छोटे गांव में और छोटे शहरों में ये चीज़ें होती हैं। हाँ सर, दिलीप जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, आज उन्हें डिस्चार्ज किया गया, तो आप कुछ कहना चाहिए बॉलीवुड के आप बड़े स्टार दिलीप कुमार साहब, हाँ बहुत खुशी की बात है कि उन्हें डिस्चार्ज किया गया। और मैं तो हमेशा मतलब हमारे सब जितने भी उनके फैंस हैं और जितने भी भारत में, सब कहेंगे कि इनको यही मतलब उनकी तमन्ना होगी और ख्वाहिश होगी कि वो जिए तो मतलब बहुत 100 साल। और उन्हें मैं आई विश हिम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। तो ये गवर्नमेंट को आप दिखाने की कोशिश करेंगे, आप ये फिल्म जिससे टैक्स फ्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें फिल्म? मेरे ख्याल से तो दिखानी चाहिए सरकार को। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार देखे, और इसका और आज की और विशेषकर आज की सरकार जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ रही है, और ऐसे मतलब जो चीज़ें हो रही हैं इनके खिलाफ उनकी लड़ाई है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसे सरकार को ज़रूर दिखाना चाहिए। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में और बाकी भी लोग हैं, इसकी स्क्रीनिंग रखनी चाहिए ज़रूर। थैंक यू सो मच। हाँ, स्वतंत्र दिवस पे मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मेरे लिए तो इंडिपेंडेंस डे जैसे सब के लिए, लेकिन मेरे लिए ख़ास करके बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे माता और पिता हैदराबाद सिंध से यहाँ आए हिंदुस्तान में और अपना घर बनाया यहाँ पर। तो जब भी स्वतंत्र दिवस, जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है, तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल और बहुत ही एक ख़ास दिन है। आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। है कि हिंदुस्तान में भोपाल गैस कांड एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोग मारे गए,
लेकिन एक और तरह से लोग मारे जा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं जिसके बारे में किसी की नज़र नहीं पड़ती, और वो है जो ये अनैतिक जो ड्रग ट्रायल्स होते हैं, जो लोगों के ऊपर दवाओं की जांच की जाती है और इससे हज़ारों लोगों की जानें हर साल जा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि ये सब गुपचुप होता है, दूर दराज के गाँव में होता है, गरीब लोगों के बीच में होता है, अशिक्षित लोगों के बीच में होता है, और उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के घर के लोग मारे जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये एक ऐसी बात जिसमें दुनिया भर के तमाम जो सबसे ताकतवर दवा कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने इस देश के लोगों को समझ रखा है कि इनके जान की कोई कीमत नहीं। जब गैस कांड के लोगों को न्याय नहीं मिला तो फिर क्या, और भी लोगों को मारते जाओ। और इस तरह से ये जो मौत का सिलसिला जारी है, ये जो अत्याचार जारी है, उसके बारे में उन्होंने ये जो फिल्म बताई है, उससे हमें लगता है कि लोगों में चेतना आएगी, लोग जागेंगे और समझेंगे कि हर एक कोई जो सफ़ेद कोट पहना हुआ है, हर एक कोई जो अपने को डॉक्टर कहता है, उसके ऊपर हम ऐसे सीधे ही बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जान, हमारी सेहत के दुश्मन बहुत हैं। सर, जैसे कि आप ये भोपाल के बारे में बताया जा रहा है कि भोपाल की कोई गांव है, मध्य प्रदेश का कोई गांव है, वहाँ पे इस तरह का ट्रैजिक हो रहा है, और कौन सी कंपनी, इंडिया की कंपनी है जो अनएथिकल ड्रग्स कर रहे हैं, उनका नाम लीजिए। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, दवा की कंपनियां, चाहे वो फाइजर हो, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन हो, मर्क हो, सैनोफी एवेंटिस हो, एस्ट्राजेनेका हो, ये सारे की सारी कंपनियां बिल्कुल लाचार लोगों के ऊपर उनकी लाचारी का, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जानबूझकर उन पर ऐसी दवाओं की जांच करते हैं जिनके बारे में मालूम है कि इन दवाओं के असर गलत हो सकते हैं, जिनके बारे में मालूम है कि इन दवाओं से लोगों की, बच्चों की जानें जा सकती हैं, उनके ऊपर ये दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां ये ट्रायल करते हैं, उनकी जानें लेते हैं, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या इसमें शिवराज सिंह चौहान जी का भी रोल है? क्या वहाँ के गवर्नमेंट का भी रोल है भ्रष्टाचार के रोल? देखिए, गवर्नमेंट का रोल तो इसमें साफ है। जैसे गवर्नमेंट का रोल भोपाल में था कि एक कंपनी हत्यारी कंपनी है, जैसे लोग भोपाल के लोग बोलते हैं यूनियन कार्बाइड हत्यारी है, सरकार को प्यारी है। तो अक्सर जो कंपनियों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि या तो सरकार की उसमें मिलीभगत होती है या सरकार की निगरानी कमज़ोर होती है। अब जैसे दवाओं के ऊपर जो अनएथिकल ट्रायल होते हैं उसके ऊपर तो निगरानी इतनी कमज़ोर है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। भोपाल में गैस पीड़ितों के ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स हुए, उसमें से सिर्फ 13 का पता चला। उन 13 में से सिर्फ 3 के बारे में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को मालूम है। बाकी सारे ट्रायल्स के बारे में, बाकी सारे जो मौतें हुई, बीमार हुए लोग, उसके बारे में जानकारी तक नहीं है। और जब यहाँ ये गौरतलब बात है कि जब हम लोग इन कंपनियों के बारे में जानकारी लेने गए, जब हम इन ड्रग ट्रायल्स के बारे में DCGI के दफ्तर में गए, तो वहाँ पर हमें मना करने वाले कौन थे, हमसे बहस करने वाले कौन थे? इन बड़ी बड़ी कंपनियों के वकील, मर्क के वकील, फाइजर के वकील, वो हमें पूछ रहे हैं कि आपको ये दस्तावेज क्यों दिए जाए। तो सवाल है कि बगैर सरकारी मदद के, बगैर सरकार के तरफ से निगरानी में गफलत के, ये जो हत्याएं जो हर रोज हो रहा है, ड्रग ट्रायल से जो भी अन्याय हो रहा है, वो हो नहीं सकता है। तो जाहिर है कि सरकार और कंपनी मिली हुई है। हम आपकी आवाज़ सरकार तक देंगे। मैम, क्या बताना चाहेंगे इस फिल्म को लेके? डेब्यू है, कितने तैयार है आप इस फिल्म के लिए? तैयार तो अब तो हो गया फिल्म। मतलब कितने आप मैं ऑब्वियसली बहुत नर्वस थी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट फिल्म है, उसके ऊपर से इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई मीन इसके बारे में मुझे पहले से पता ही नहीं था, एंड देन सडनली आई न्यू अबाउट दिस टॉपिक। सो
So बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, बट आई होप कि सबको अच्छा लगे बिकॉज हम लोगों ने बहुत ही काम किया है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो। कैसा रहा जब आपने फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपको लगा कि इस तरह की फिल्म करनी चाहिए क्योंकि ये वेरी सोशल इशू है, तो आपको लगा कि हर कोई एक्टर जो रहता है फर्स्ट टाइम डेब्यू होता है रोमांस करना चाहता है, लव स्टोरी करना चाहता है, आपने डायरेक्टली सोशल फिल्म। हाँ, बट देन बिकॉज जब ये स्क्रिप्ट आई मेरे पास आई डेंट थिंक कि ये फिल्म है, क्योंकि इतनी सीरियस टॉपिक मैं तो डर गई पढ़ के, पर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो रोल है और ये बहुत ही वैरायटी है, जैसे आपने ट्रेलर में देखा उसमें बहुत कुछ हो रहा है, तो मेरा रोल भी लाइक फ्रॉम ग्लैम टू सोशल इश्यूज में इन्वॉल्व होती है, तो इट वॉज अ ग्रेट डेब्यू फॉर मी। तो इसीलिए आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह किन हीरो के साथ में आप काम करना चाहेंगे, किन से आप इंस्पायर्ड, और तीनों खान में से एक खान आपका फेवरेट, आपका फेवरेट सब है, सबके अभी तो बस शुरू किया है ना, सबके साथ काम करना चाहूँगी मैं, ऐसा कोई फेवरेट नहीं है एट द मोमेंट, आई लव एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।